भारत में जब कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, तब से वैक्सीन के दोनों डोज का अंतर कितने हफ्तों का होना चाहिए, इसे लेकर असमंजस था। अब तक केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर 2 बार नियम बदल चुकी है। पहली बार 22 मार्च 2021 को वैक्सीन की 2 डोज के अंतर को 4-6 हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया। फिर 13 मई 2021 को सरकार ने यह अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्तों के लिए कर दिया। सरकार ने वैक्सीन के डोज के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सिफारिश पर जारी की। नई गाइडलाइन के मुताबिक 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाने से 2 फायदे हैं। कोरोना से बचने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा सकेगा और दूसरा, इससे वैक्सीन की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच इतना अंतर बढ़ना लोगों के लिए सुरक्षित है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव के अनुसार 2 डोज के बीच के अंतर को पहले डोज की प्रभावशीलता के आधार पर तय किया गया है। कोविशील्ड का पहला डोज ज्यादा कारगर है। ट्रायल से पता चलता है कि पहला डोज 12 हफ्तों तक असरदार रहता है, जिसकी वजह से दूसरे डोज के समय को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कोवैक्सीन को लेकर अभी ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, इसलिए उसके डोज के बीच के समय को नहीं बढ़ाया गया। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन 15 दिसंबर 2020 को आई थी। तब से लेकर अब तक वैक्सीन को लेकर कई तरह के रिसर्च हुए हैं। इस दौरान वैक्सीन से जुड़ी कई अहम बातें पता चल रही हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक पहली डोज कम से कम 3 महीने तक सुरक्षा प्रदान करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सभी वैक्सीन एक खास पद्धति द्वारा निर्मित होते हैं। अमेरिकी वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन और रूस की स्पुतनिक वैक्सीन शरीर में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा विकसित कर देती है, लेकिन अन्य वैक्सीनों के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए उनकी प्रभावशीलता के लिए 2 डोज देने का नियम रखा गया है। 2 डोज वाली टीका शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करने का काम करता है। पहला डोज वायरस की पहचान करके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है, वहीं दूसरे डोज का काम इम्यून को सक्रिय करते हुए शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देना है। इसलिए वैक्सीन के दोनों डोज के समय अंतराल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 2 डोज की समय सीमा कई स्टडी और डेटा के आधार पर तय किया गया है। स्टडी से यह पता चलता है कि पहले डोज और दूसरे डोज को एक निश्चित अंतराल पर दिया जाए तो वैक्सीन की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। शुरुआत में कोविशील्ड के 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा गया, बाद में उसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया। एक स्टडी से पता चलता है कि 8 हफ्ते से ज्यादा का अंतर पर दूसरा डोज दिया जाए तो प्रभावशीलता 80 से 90% हो सकती है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित स्टडी के अनुसार वैक्सीन की प्रभावशीलता और शरीर का इम्यून सिस्टम दोनों डोज की देरी से प्रभावित होता है। कोविशील्ड के स्टडी से पता चलता है कि वैक्सीन के दोनों डोज में अंतर जितना अधिक होगा, उसकी प्रभावशीलता उतनी अधिक होगी। जब कोविशील्ड वैक्सीन 6 हफ्ते से कम समय में डोज दिए गए, तब उनकी प्रभावशीलता 50 से 60% थी, और जब 2 डोज के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया गया, तब प्रभावशीलता बढ़कर 81.3% हो गई। ब्रिटेन और स्पेन ने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के समय अंतराल को बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया है। डॉक्टरों का मानना है कि 2 डोज के अंतर को बढ़ाने से कोरोना वायरस के खिलाफ आईजी एंटीबॉडी दोगुनी हो सकती है।